हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला। और बात करें अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स की, तो मार्केट आज केएसई 100 इंडेक्स तकरीबन 293 पॉइंट गेन के साथ प्लस के साथ 57,371 के ऊपर क्लोज हुई। और मार्केट में हाई देखा गया तकरीबन 57,691 का और लो देखा गया 57,176 का। और मार्केट में जो वॉल्यूम था वो तकरीबन 355.7 मिलियन का था और 11.9 बिलियन वैल्यू तक का काम देखा गया मार्केट में। तो ये तो थी मार्केट के अंदर जो आज सारी अपडेट है वो हमने आपके साथ शेयर की है। उसके अलावा अगर आपको बताएं कि मार्केट में हुआ क्या, मार्केट आज सुबह उठते के साथ ही जो है वो अपने बुलिश जो है वो ट्रेंड पे थी और बुल्स ने जनाब अच्छी खासी बाइंग दिखाई मार्केट के अंदर। असल में बात ये थी कि ये जो है आप लोगों को तकरीबन 12 बजे के करीब जब मार्केट तकरीबन 550-600 पॉइंट के ऊपर जो है वो 550 के करीब पहुंच गई थी, तो आप लोगों को एक जो है वो टेक का एग्ज़िट का जो है वो आपको एक शॉर्ट जो है वो अपलोड की थी। और अपने जितने भी व्यूवर्स हैं सबको बताया गया था कि आप अभी एग्ज़िट ले लें, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, तो यहाँ से एग्ज़िट लेना बहुत बेहतर था। उसकी एक रीज़न ये है कि जो है अगर आप लोगों ने एग्ज़िट लिया है तो आप लोगों को कल यही माल नीचे दोबारा मिल जाएगा। तो वही आप लोग अपनी स्ट्रेटजी रखें कि जो है वो सेल ऑन हाई और बाय ऑन डिप। तो ये इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये बताया गया था कि आगे रोल ओवर वीक आ रहा है, तो इंडेक्स मुझे आने वाले वक्त में भी थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है और मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन नज़र आ रही है। अगर मैं देखता हूँ जो है वॉल्यूम लीडर्स में, तो वॉल्यूम लीडर्स में वर्ल्ड कॉल ने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तकरीबन 1.80 का हाई लगाया। और इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो तकरीबन 254 पॉइंट जो है ना 254.20 मिलियन, इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें देखा गया। तकरीबन 1.67 पे इसने क्लोजिंग दी और 7 पैसे प्लस के साथ ये क्लोज़ हुआ। असल में इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है WTL ने, और जो है वो कल भी रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, आज भी अपनी सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक करके दोबारा वो वहाँ पर ही आके फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास खड़ा हो गया। तो ये एक अच्छा साइन है। मुझे इसमें फिर भी अभी जो है वो एक तो न्यूज़ भी आ रही है इसमें कि कल से जो ग्लोबल टेक कंपनी है इनकी उसकी जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या शायद जो है विद इन वीक स्टार्ट हो। तो इस वजह से इसमें जो है वो काफ़ी बल्क बायर देखा जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक में आज सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तकरीबन 3.51 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, 5 पैसा माइनस के साथ। इसमें भी 63.27 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, 63.27 का हम नेटवर्क है। ये तकरीबन नॉन शरी है, तो दैट्स वाई हम इसके ऊपर इतना कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये तकरीबन 7.99 के ऊपर हम नेल ने अपनी क्लोजिंग दी 33 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद फौजी फूड्स है, नॉन शरी है, ये भी डाउन पे बंद हुआ। उसके बाद सिल्क बैंक है, ये भी नॉन शरी है, ये भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया। BOP में वॉल्यूम देखा गया। और PRL की आज एक न्यूज़ भी आई, वो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो PRL में भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया, तकरीबन 24.84 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी 13 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद देखा जाए तो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम FFBL बहुत ज़बरदस्त शेयर है। अपनी जो इस वक्त इसकी बुक वैल्यू है उससे काफ़ी नीचे है, और तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 22.63 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 1.658 प्लस के साथ आज कैप के ऊपर बंद हुआ। तो FFBL के अंदर अगर आपने बाइंग करनी हो तो ये जो जिस रेट पे अभी खड़ा है इस रेट के ऊपर बाइंग की जा सकती है, या कल जब ये ओपन हो तो आपको मौका मिले तो इसमें बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। तकरीबन कोई 7 to 8% का गेन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन है, टैली है, इनमें भी अच्छा वॉल्यूम देखा गया और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन कोई जो है वो 25 पैसे 42 पैसे प्लस के साथ। मार्केट में ओवरऑल जो पोजीशन है इस वक्त, थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ मार्केट के हवाले से, वो ऐसे ही है कि इस वक्त जो है वो बायर जो है वो थोड़ा पैनिक है और सेलर भी थोड़ा पैनिक है। उसकी वजह ये है कि बायर जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर रहा है, और सेलर कह रहा है कि मैं जो है ना वो जो बड़ा सेलर है वो एग्ज़िट ले रहा है क्योंकि रोल ओवर वीक आ रहा है। तो ये सारी जो है इस वक्त मार्केट के अंदर सिचुएशन है। तो आप लोगों ने बहुत देख के फूंक के कदम रखना है और बहुत ध्यान से जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आपने प्रॉपर ट्रेड करनी है। मार्केट जब सुबह ओपन हुई है तो टॉप कंट्रीब्यूटर में देखा जाए तो जो है वो PSO ने 26 पॉइंट डाले, DAWH ने तकरीबन 28 पॉइंट डाले थे, थल ने तकरीबन 26 पॉइंट मार्केट बढ़ाई, UBL ने 23 पॉइंट बढ़ाई, UBL की कल न्यूज़ भी आई थी। सिस्टम ने 21 पॉइंट, PPL ने 21 पॉइंट, MEBL ने
18 पॉइंट, एंग्रो ने 15 पॉइंट और HBL ने 15 पॉइंट और OGDC ने 13 पॉइंट। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो है वो SHFA ने तकरीबन जो है वो 5 पॉइंट निकाले, मारी ने 3 पॉइंट निकाले और FHAM ने तकरीबन जो है 0.59 पॉइंट निकाले। BIPL और MCB ने तकरीबन सुबह सुबह ये मार्केट के अंदर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात थी। अगर मैं बात करता हूँ इस वक्त मार्केट के अंदर सुबह सुबह हीट मैप की, तो कैल के अंदर बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं वॉल्यूम देखा जा रहा था। तकरीबन 7 जो है वो 78 तकरीबन कोई 7816 मिलियन की जो है वो सुबह ट्रेडिंग देखी गई, लेकिन वो ज़्यादातर सेलर वॉल्यूम था। जैसे जैसे कैल ऊपर जाता था साथ साथ सेलिंग आती थी। यूसुफ वीविंग में आज तकरीबन अच्छा वॉल्यूम देखा गया सुबह सुबह। PIBTL में देखा गया। इसी तरह जो है वो PSO में, FFBL में और पेल में और मुख्तलिफ जो है वो इसमें वॉल्यूम देखा गया और सेलिंग बाइंग देखी गई। बाइंग ज़्यादा देखी गई, सेलिंग सुबह सुबह कम थी। यूनिविटी में भी तकरीबन सेलिंग अच्छी खासी सुबह देखी गई। BIPL में सेलिंग देखी गई। ओवरऑल सुबह सुबह मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सब लोग बाइंग में थे कि मार्केट ने जितनी क्लोजिंग जितनी करेक्शन देनी है दे दी है, अब हमें नई बाइंग करनी है। तो उसमें जो है वो लोग जो है वो बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखा गया। न्यूज़ की बात करता हूँ तो न्यूज़ में सऊदी चाइनीज़ सेंट्रल बैंक साइंड $7 बिलियन करेंसी स्वैप, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी मार्केट के लिए। उसके बाद पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट इंक्रीज 15.5% ड्यूरिंग अक्टूबर 2023, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। इसमें AVN है, सिस्टम्स है, ऑक्टोपस है, इसके अलावा जो है वो WTL भी आता है जो है, और अदर कंपनीज़ भी जो हैं वो इसके अंदर आती हैं कि आप TeleBC में आता है, तो आप लोग जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं अपने जो है ये क्या कहते हैं इस सेक्टर के अंदर जो है वो अच्छी खासी बाइंग की जा सकती है IT सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीकाज ट्रांजिट कर्ब्स कोल ट्रक्स जो है वो AI रिचर्ड्स बे टर्मिनल, तो ये भी एक न्यूज़ आई सुबह के जनाब जो है वो साउथ अफ्रीका ट्रांजिट कर्ब्स के हवाले से, कोल के हवाले से, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। और सऊदी चाइनीज़ बैंक की भी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रीबफ्स द अनसर्टेनिटी अराउंड सऊदी अरामको, उन्होंने जो सऊदी अरामको की एक पिछले दिनों न्यूज़ आई थी उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी लोग पैनिक थे कि जी अरामको जो है उसके कोई मैटर चल रहे हैं, दैट्स वाई जो है उससे रिफाइनरी सेक्टर्स या अदर कोई इशू आएंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल न्यूज़ में उसने हमें किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी है और एनर्जी जो है मिनिस्ट्री उनकी, उन्होंने इस चीज़ को डिनाइड कर दिया कि अरामको में कोई सी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो PRL में बहुत अच्छी न्यूज़ देखी गई आज कि PRL वालों की न्यूज़ आ गई है कि PRL जो है वो हनी शेल वालों के साथ मिलके अपनी जो है अपग्रेडेशन करने जा रहा है। और आज उन्होंने प्रॉपर स्टॉक मार्केट को नोटिस कर दिया है कि हम लोग अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इनके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। तो इस वजह से शेयर प्राइस जो है वो आपको फ्लक्चुएट होती नज़र आएगी। अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 26 रुपये 50 पैसे के करीब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये PRL का टारगेट है। उसके बाद आउटसोर्सिंग की न्यूज़ आई कि आउटसोर्सिंग और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिले हो गया है। वो आउटसोर्सिंग अभी जो है उसकी डिले जा रही है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि कुछ जो है वो कानूनी मामलात हैं और कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसको भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और जो लीज़ की टाइमिंग है उसके ऊपर भी कुछ जो है रिजर्वेशंस हैं कि कितनी देर के लिए आउटसोर्स करना है इसको, तो वो भी अभी डिले हो गई है। तो ये मार्केट का एक छोटा सा एनालिसिस था। आप लोगों ने अभी भी यही है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन हाई, आप लोगों का यही इस वक्त जो है वो तरीकाकार होना चाहिए। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखें, RSI इस वक्त शदीद हाई है। तकरीबन मैंने आपको कहा RSI जब तक तकरीबन आपका 82 या 80 के करीब नहीं आता, आप कोशिश करें मार्केट के अंदर यही स्ट्रेटजी रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। लॉन्ग टर्म कर लेंगे तो मज़ीद लॉन्ग टर्म हो जाएगी वो। उसकी वजह यह है कि आपने अगर एक चीज़ प्लान की है कि मैंने साल के लिए ख़रीदी है या 6 महीने के लिए ख़रीदी है, तो वो साल और 6 महीने नहीं, फिर आपको मज़ीद जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले रेटों पर बाइंग कर लेते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन ज़रूर दें। और जो है वो जल्द अज जल्द जो है हम आपके पास एक नया जो है वो व्लॉग भी लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको जल्द अपडेट करेंगे। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप।